हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपन अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हमारे रीजनिंग के 10 क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो आप लोग के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। चाहे आप रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करें या फिर रेलवे एसएससी का या फिर रेलवे एनटीपीसी का या फिर सीएचएल या फिर एसएससी जीडी या फिर एमटीएस या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, बस हमारे साथ पर एंड तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना कि इतना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलता है इसका पहला सवाल पे। देखता है इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या देर को। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार का वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा हमेशा के लिए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं इसके पहला सवाल पे। देखते हैं इसके पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। दोस्तों आज का पहला सवाल पे आगे गए हैं और आज के पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कौन सा घन खुली आकृति से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना कि कौन सा घन खुली आकृति से नहीं बनाया जा सकता है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस तरह के पासे में दोस्तों आप लोग को करना क्या है, जहाँ इसका और इसका कॉम्बिनेशन मिले किसी भी घन में इधर, ठीक है, तो वो दोस्तों नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस तरह का गुना का चिन्ह यहाँ पे 4 टॉट का, ठीक है। इस प्रकार से किस में मिल रहा है, तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों किस में मिल रहा है गुना और 4 डॉट। तो यहाँ पे गुना तो है लेकिन इस घेरा तो ये वाला मान नहीं होगा, ठीक है। और किसी में दोस्तों नहीं मिल रहा, ठीक है। तो एक सेकंड दूसरा को देखेंगे। अब देखिए जहाँ पीछे त्रिभुज होगा और ई होगा, ठीक है, तो ई भी दोस्तों नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से किस में दोस्तों देखिए यहाँ पे ई वाला है और किसी में है तो ई वाला भी दोस्तों नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ई वाला भी नहीं बनाया जा सकता। एक सेकेंड नहीं बनाया जा सकता है, यहाँ से हम लोग से पूछा, ठीक है। तो जहाँ पे भी इसका कॉम्बिनेशन मिलेगा, ठीक है, तो वो दोस्तों बनेगा और जिसमें ई वाला नहीं मिलेगा वो नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिए अब एक सेकेंड ई वाला दोस्तों नहीं बना, कहीं मिल रहा था देखिए 4 घर और 4 बिंदु किसी में हम लोग को मिल रहा है तो देखिए किसी में भी नहीं मिल रहा है। तो ई वाला दोस्तों क्या होगा बनाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कि ई वाला चतुर्भुज और यहाँ पे जो पंचभुज है षष्ठभुज है वो अगर होगा तो क्या होगा दोस्तों नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अब देखिए किसी में ई वाला है और ये वाला दिखे तो वो वाला बनाया जा सकता है ना, तो नहीं बनाया जा सकता। देखिए जहाँ पे भी इस तरह का दिखेगा वो दोस्तों बनाया जा सकता है और जो नहीं दिखेगा वो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वाला हम लोग को कहीं दिख रहा है तो ये वाला भी दोस्तों नहीं दिख रहा, ठीक है। ये वाला भी यानी कि बनाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए अब ई वाला प्लस वाला और ई वाला बच गया हम लोग का, ठीक है। तो प्लस और ई वाला किस में दिख रहा है, देखिए प्लस और ई वाला इसमें हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें दिख रहा है तो ई वाला दोस्तों नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। बाकी वो सब क्या है बनाया जा सकता, ठीक है। इसमें यह सवाल का मतलब यह है दोस्तों जिसमें ई वाला मिल जाएगा, जिसमें ई वाला मिल जाएगा वो नहीं बनाया जा सकता, जो नहीं मिलेगा वो सब बनाया जा सकता है। देखिए ये सब हम लोग को मिला तो नहीं मिला तो ये सब बनाया जा सकता है और ये वाला मिल गया तो ये वाला नहीं बनाया जा सकता। हम लोग से पूछा भी सवाल में कि नहीं बनाया जा सकता है तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे। देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है किसी निश्चित गुण भाषा में दोस्तों मेकर को यहाँ पे पुंसुक के रूप में लिखा जाता है। उसी गुण भाषा में दोस्तों टूल्स को किस प्रकार से लिखा जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए ऐसे सवाल को बनाने से पहले आप सभी लोगों को ABCD का प्लेस वैल्यू रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जिसको ABCD का प्लेस वैल्यू याद रहेगा उसके लिए बहुत ही सिंपल सवाल है और जिसको ABCD का प्लेस वैल्यू याद नहीं है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेकर का सबसे पहले M का प्लेस वैल्यू देखेंगे। M का प्लेस वैल्यू कितना, तो एक सेकंड M का प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों 13, ठीक है। और A का होता है 1 और K का होता है 11, ठीक है। और E का होता है 5, ठीक है। और R का होता है 18, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिएगा अब इसकी बात किया जाए तो इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है, देखिए इसका प्लेस वैल्यू होता है 16, P का प्लेस वैल्यू कितना होता है 16, ठीक है। और D का कितना होता है 4 और N का कितना होता है 14 और H का कितना होता है 8, ठीक है। और U का कितना होता है
21, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए दोस्तों इसका डिफरेंट कितना, तो इसका डिफरेंट अगर पता करना दोस्तों, यहाँ पे 13 से 16 हुआ यानी कि प्लस का 3 हुआ, ठीक है। और 1 से 4 हुआ यानी कि यहाँ पे भी प्लस का 3 हुआ। 11 से यहाँ पे 14 हुआ यानी कि यहाँ पे भी प्लस का 3 हुआ, यानी कि सभी में देखा जाए दोस्तों तो +3 हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है तो दोस्तों यहाँ पे भी इसका भी जो प्लस वैल्यू है +3 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों सबसे अभी टी दे रखा, ठीक है। टी का प्लस वैल्यू कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। टी का प्लस वैल्यू कितना होता है, 20 होता है। अगर इसमें दोस्तों हम लोग +3 कर देंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 का प्लस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, डब्लू, ठीक है। डब्लू से अगर जो भी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हम लोग का शुरुआत होगा, ठीक है। डब्लू से ऑप्शन में देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ बी वाला दे रखा, ठीक है। तो बी ही क्या आ जाएगा, ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देखो डब्लू से कहीं पे भी शुरुआत हम लोग का नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देखना तो और भी देख लीजिए, यहाँ पे देखिए वो होता है 15 पे और यहाँ पे भी होता है 15 पे, +3 करेंगे 18, तो यहाँ देखिए डबल आर दे रखा, ठीक है। उस हिसाब से दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ही सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है दोस्तों। अगला सवाल पे अगर अगला सवाल पे दे रखा है पी, ठीक है। बिंदु पी से आरंभ करते हुए सचिन 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, ठीक है। देखिए दोस्तों यह सवाल बनाने से पहले अब सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे एक कॉलम बना लेना, ठीक है। देखिए इधर हो गया उत्तर, उसे उत्तर, ठीक है। इधर हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम, ठीक है। इधर हो गया दक्षिण। सबसे पहले इस वाला डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि ये ऐसा ना हो कि उल्टा दिशा की ओर घुमा दें, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा, सवाल गलत हो जाएगा। देखिए पी मान के चलिए कोई बिंदु है, वहाँ से आराम करता चलने के लिए, पी बिंदु आराम करता चलने के लिए वो सचिन 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, ठीक है। 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दक्षिण किधर हो जाएगा दोस्तों। देखिए पी जो है दोस्तों 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, ठीक है। दक्षिण इधर हो गया तो 20 मीटर दोस्तों दक्षिण की ओर चला, ठीक है। पी दक्षिण की ओर चलता है, वह बाएं मुड़ता है। अब बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, देखिए अगर हम लोग इधर चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों लेफ्ट अगर इधर है तो इधर कितना चला दोस्तों, मुड़ता है और फिर 30 मीटर चलता है, ठीक है। 30 मीटर चलता है, तो यहाँ पे दोस्तों 30 मीटर चल गया। अब 30 मीटर चलता है और फिर बायां मुड़ता है। अब देखिए अगर इधर हम लोग चल रहे थे, इधर हम लोग का राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से वो लेफ्ट बाएं मुड़ा, लेफ्ट चला और कितना चला दोस्तों, 20 मीटर फिर से चला, ठीक है। फिर से यहाँ से 20 मीटर चलता है, ठीक है। फिर से 20 मीटर चलता है, वह दोबारा बाएं मुड़ता है, दोबारा मतलब एक बार और बायां मुड़ता है, यानी कि देखिए अगर इधर चल रहा है तो जाहिर सी बात है दोस्तों राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर होगा। तो फिर से दोस्तों यह क्या चला, लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ने के बाद दोस्तों कितना चला, तो यहाँ पे 40 मीटर चला, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों 40 मीटर चलाने की 40 मीटर ये वाला चला। तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये वाला 30 मीटर यहाँ पे और एक्स्ट्रा यहाँ पे कितना चला दोस्तों, 10 मीटर चला, ठीक है। एक्स्ट्रा कितना चला दोस्तों, 10 मीटर यहाँ पे आगे चला, ठीक है। अब यहाँ सवाल में क्या दे रखा दोस्तों, बिंदु क्यू पर पहुँच जाता, ठीक है। यहाँ पे बिंदु क्यू है और पी दोस्तों यहाँ पे है, ठीक है। सवाल में पूछा दोस्तों बिंदु पी से बिंदु क्यू तक कितनी दूरी किस दिशा में है, तो किस दिशा में दोस्तों, सबसे पहले यहाँ से 10 मीटर एक्स्ट्रा है और किस दिशा में है, तो यहाँ पे देखिए इधर पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो पश्चिम की दिशा की ओर 10 मीटर किधर है, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे सी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे क्या दे रखा है दोस्तों। अभी तक जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नहीं जुड़े, ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि गुरु दक्षिणा के तौर पर आप लोग हमें सब्सक्राइब दे दें, ठीक है। आप हमारे हमसे जुड़ जाएं। अब देखिए अगर फ्री में अगर कहीं पे भी आप लोग शिक्षा ग्रहण कीजिएगा तो उसका क्या होता है दोस्तों, महत्व घट जाता है, ठीक है। और आप लोग गुरु को अगर गुरु दक्षिणा दे देते हैं उसमें क्या होता है, शिक्षा का महत्व बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमें शिक्षक के तौर पर और गुरु के तौर पर एक सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आप लोग का भी शिक्षा का मान रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सवाल में क्या देर करने मिलती है, इसमें से कौन सा चित्र काव्यों, नृत्यकों और गायकों के मध्य संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए काव्या है,
मान के चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग कवियाँ का दे दी, ठीक है। अब कवियाँ को देखने के साथ साथ आप देखेंगे कौन सा क्या दे रखा है, नृत्यों दे रखा है, नृत्यों यानी कि नृत्य दे रखा है, जो डांस वांस करता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जो गीत या फिर संगीत कोई भी गाता है वो कवि भी होता है और नृत्य भी करता है, ठीक है। दोनों का दोनों थोड़ा बहुत वो क्या करते मान के चलिए हम अगर गाते हैं थोड़ा बहुत क्या करेंगे, हम डांस भी कर लेंगे, ठीक है, नृत्य भी कर लेंगे। तो कवियों और नृत्यकों में दोस्तों क्या है, कुछ रिलेशन बनता है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों गायक, यहाँ पे गायक कौन सा हो गया, कवियाँ। देखिए कविता जब गाता है तो थोड़ा बहुत तो डांस वो कर भी करता है। अब देखिए जो गायक होता है वो तो डांस ही करता है, ठीक है, डांस ही करता है। तो इसमें भी देखिए थोड़ा कवियाँ भी हो जाएगा और थोड़ा गायक भी हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, मान के चलिए कोई कवियाँ है, जाहिर सी बात है दोस्तों, नृत्य भी करता है, थोड़ा गाना भी गाता है। जो गायक होता है वो थोड़ा मतलब संगीत मतलब कवियाँ मतलब कहानी भी सुनाता है, वो नृत्य भी करता है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों क्या होगा, डायग्राम बनेगा। तो इस प्रकार से डायग्राम देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है कि देखिए यहाँ पे हम लोग का जो रिलेशन चल रहा है, रिलेशन में दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा वो चीज़ बताना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों कि हम लोग का सीरीज जो चल रहा है वो किस हिसाब से चल रहा है, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे सीरीज को देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे 7 से 19 हुआ है, तो किस प्रकार से हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मान के चलिए यहाँ पे 7 का 2 गुना कर देते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। और 14 में दोस्तों अगर 5 को ऐड कर देते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार से दोस्तों मान के चलिए यहाँ पे 19 को 2 गुना कर देते हैं हम लोग का कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ठीक है। 38 प्लस अगर हम लोग 5 कर देते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा, तो 38 प्लस अगर 5 करते हैं तो हम लोग का कितना, 8 और 5 13 के 3 हासिल यानी कि 43 हो जा रहा है, जो कि यहाँ पे आ गया, ठीक है। सेम उसी प्रकार से दोस्तों 43 का भी 2 गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हम लोग का, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी दोस्तों अगर 5 प्लस 5 ऐड करते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा, तो इसमें अगर प्लस 5 ऐड करते हैं 6 5 11 के हासिल यानी कि यहाँ पे 91 हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, सभी में +2 और गुना 2 और +5 हो रहा है। तो इसमें भी देखते हैं 2 प्लस गुना 2 करके, तो 91 गुना 2 अगर इसमें करते हैं तो 9 के 2 1 में 2 हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 दूना के 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों अगर हम लोग प्लस 5 करते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर देखिए अगर इसमें अगर हम लोग प्लस 5 करते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 और 8 यहीं पे 187 हो जाएगा, ठीक है। 187 दोस्तों देखिए हम लोग ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आदि 19#13, ठीक है। और यहाँ पे 3 उसका मान दे रखा है, यहाँ पे 25#3 उसका मान यहाँ पे 11 दे रखा है, यहाँ पे 36#10 और उसका मान 13 दे रखा है। तो 7#3 इसका मान क्या हो जाएगा वो चीज़ बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आखिरकार यहाँ पे 19 से #13 से 3 किस प्रकार से लाया गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए डायरेक्ट सवाल पाएंगे। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से किया गया है, देखिए 19 में दोस्तों अगर हम लोग अगर 13 को घटा देते हैं तो हम लोग का कितना बच जाएगा दोस्तों, तो 6 3 यानी कि 6 बच जाए, ठीक है। इसका अगर 2 से भाग कर देते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका मान हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। आप सेम उसी तरह से इसमें भी करके हम लोग देखते हैं क्या यह लॉजिक सही है या फिर नहीं है। तो दोस्तों बता दिए सवाल दोस्तों 2018 का ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। 25 में 3 अगर घटा देते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 22 हो जाएगा, ठीक है। और 22 में अगर 2 से भाग दे देते तो हम लोग का कितना 11 बार में 1000, तो 11 यहाँ पे देखिए दे भी रखा है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से दोस्तों इसका मान देखते हैं करके क्या सही में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए 7 में अगर 3 घटाएंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 से यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 2 आ जाएगा, ठीक है। और 2 भी देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दे भी रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है कि बांसुरी से संबंध उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे बताना है
सेलो वादक से किससे रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को बताना इसका संबंध इससे है, इसका संबंध किससे हो जाएगा वो चीज़ बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए बांसुरी वादक से बांसुरी संबंध है, तो सेलो वादक से दोस्तों यहाँ पे वायलन सेला से संबंध हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी ही सवाल का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दोस्तों दे रखा ब्लड रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बताना आप लोग को कि एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, महिला से कहा उसकी माँ। ठीक है, उसकी माँ दोस्तों आपके पिता की एकमात्र पुत्री है महिला, उस शतरंज खिलाड़ी से किस प्रकार संबंध हो जाएगा वो चीज़ बताना। ठीक है, तो दोस्तों ये सवाल आप लोग के लिए है कमेंट बॉक्स का होमवर्क। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग को इस सवाल का होमवर्क बताना कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हर एक सवाल में दोस्तों हर एक क्लास में आप लोग को एक सवाल दिया जाएगा कमेंट बॉक्स के लिए, जो कि आप लोग को उसका उत्तर बताना है कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है कि जिस प्रकार उल्लू उड़ने से संबंध उसी प्रकार मेमो किस प्रकार से संबंध हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे मेमन का संबंध कैसे हो जाएगा, कीड़ा से हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आकर अगला सवाल में दे रखा है कथन और निष्कर्ष का। ठीक है, कथन और निष्कर्ष में दे रखा है दोस्तों कि सभी कोड टेबल है। ठीक है, सभी कोड जो है दोस्तों क्या है, टेबल है। ठीक है, टेबल है। ठीक है, और सभी टेबल क्या है दोस्तों, ट्रेन है। ठीक है, और सभी टेबल दोस्तों क्या है, मान के चलिए यहाँ पर से रेलगाड़ी लिख देते हैं। ठीक है, और सभी टेबल ट्रेन और सभी ट्रेन सभी टेबल ट्रेन और सभी ट्रेन बस, जितना भी ट्रेन है देखिए सभी कोड दोस्तों टेबल। ठीक है, सभी कोड क्या है, टेबल है। ठीक है, और सभी टेबल ट्रेन है। ठीक है, और सभी ट्रेन बस, सॉरी यहाँ पे दोस्तों एक सेकंड, यहाँ पे रेल नहीं होगा, यहाँ पे बस होगा। ठीक है, बस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखे निष्कर्ष में क्या दे रखा है दोस्तों, निष्कर्ष में दे रखा है सभी टेबल बस है, सभी टेबल दोस्तों क्या बस है, तो हाँ है। ठीक है, और दूसरा निष्कर्ष में क्या दे रखा है दोस्तों कि सभी ट्रेन टेबल है, सभी ट्रेन दोस्तों क्या है, सभी ट्रेन क्या है, टेबल है, सभी ट्रेन क्या है, एक कटघरा और बनेगा दोस्तों, एक सेकंड, कुछ हम लोग से मिस्टेक हुआ है। ठीक है, एक सेकंड, चलिए फिर से लिखते। ठीक है, सभी कोट, एक सेकंड, सभी कोट क्या है दोस्तों, टेबल है। ठीक है, और सभी टेबल ट्रेन है। ठीक है, सभी टेबल रेलगाड़ी है। ठीक है, और सभी रेलगाड़ी क्या है दोस्तों, यहाँ पे बस है, सभी रेलगाड़ी क्या है, बस है। ठीक है, हो गया अब हम लोग का फाइनल। अब यहाँ पे निष्कर्ष में क्या दे रखा था, तो सभी टेबल बस है। देखिए दोस्तों टेबल यहाँ पे हो गया हम लोग का, और बस ऊपर में हो गया। ठीक है, तो सभी ट्रेन क्या है दोस्तों, सॉरी सभी टेबल क्या है, बस है। ठीक है, और सभी ट्रेन, और जितना भी ट्रेन है दोस्तों क्या टेबल है, जितना भी ट्रेन है टेबल है, सभी ट्रेन टेबल है। तो दोस्तों देखिए ट्रेन दोस्तों हम लोग यहाँ पे हो गया बाहर में। ठीक है, और टेबल क्या है दोस्तों नीचे में, तो यहाँ से कुछ देखिए अगर बाहर से अगर अंदर में कुछ पूछा जाएगा दोस्तों तो सभी नहीं कुछ हो सकता है। ठीक है, सभी नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए दोस्तों ट्रेन सभी ट्रेन तो बाहर में, लेकिन सभी टेबल नीचे है, सभी में दोस्तों ये नहीं होगा तो कुछ में होगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का सिर्फ लागू कौन सा होता नियम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हम 10 सवाल लेके आए थे, 10 सवाल हमारा हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना। और आज का वीडियो किस तरह से लगा आप सब लोगों को सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को ऐसा ना लगे कि हम फ्री में शिक्षा ले रहे हैं। ठीक है, गुरु दक्षिणा के तौर पर अगर गुरु दक्षिणा अगर दे देते हैं तो आप लोग का भी शिक्षा का महत्व रह जाएगा, हमें भी शिक्षा का महत्व रह जाएगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों शिक्षक के तौर पर आप लोग स्टूडेंट के तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, गुरु दक्षिणा के तौर पर। ठीक है, इसमें कुछ लगता नहीं आप लोग का, सिर्फ एक क्लिक करना है। तो दोस्तों ज़रूर कर दीजिएगा एक क्लिक सब्सक्राइब बटन को। तो चलिए ऐसे तब दोस्तों सब वीडियो हमेशा आप लोग को मिलता जुलता रहेगा, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एलपी और रेलवे एनटीपीसी और सीएचएल एसएसजीडी का वीडियो हर एक दिन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यहीं पे क्लास संपन्न करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।